नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 15 अगस्त को रूस और अमेरिका की मुलाकात होनी है, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है। यह मुलाकात अलास्का में होने वाली है, लेकिन आज 11 तारीख में मैं आपके सामने हूं। 15 तारीख में क्या यह मुलाकात हो पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। एक सीनेटर है अमेरिका के, लिंडसे ग्राहम, उनका एक बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है, साथ ही ट्रंप से जब पूछा गया कि पुतिन और आपकी जो मीटिंग हो रही है उसमें भारत का कितना रोल है, उस पर क्या कहा ट्रंप ने, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उसकी करेंगे जिसको लेकर यह मुलाकात होने वाली है। बात करेंगे यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन के लगभग 4 शहरों पर अब तक रूस का कब्जा हो चुका है। वो लुहांस्क हो, डोनेट्स्क हो, ज़ैपोरिज़िया हो या फिर खेरसान हो। और साथ ही रूस जो कह रहा है, रूस का कहना है कि ये जो इलाके उसके पास कब्जे में है वो तो वो रखेगा, लेकिन उसे ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए, मतलब कीव से, मतलब यहां से यहां तक आप लगा सकते हैं। उसे रूस का कहना है कि उसे पूरा आधा यूक्रेन चाहिए। अगर आधा यूक्रेन मिलेगा तभी वो सीज फायर करेगा या फिर युद्ध रोकेगा। वहीं जेलेनिस्की का कहना है कि ये जो 4 हिस्से कब्जा किए गए हैं रशिया के द्वारा, इन सारी पर, ये वहां लास्ट में ये क्रीमिया पर भी यहां कब्जा है रूस का, ये सारे 5 के 5 क्षेत्र छोड़ने पड़ेंगे रशिया को उसके बाद ही, मतलब 1 इंच भी जमीन हम अपनी नहीं देंगे, उसके बाद ये सीज फायर या फिर युद्ध विराम हो सकता है। आप देखिए अलास्का, जहां मीटिंग होने वाली है ट्रंप की और पुतिन की जो मीटिंग होने वाली है, ये आपका अमेरिका है, ये कनाडा है, यहां अलास्का है और यहां ये रशिया लगता है। पहले 1867 तक ये जो इलाका है ये रूस के कब्जे में हुआ करता था, रूस का हुआ करता था, लेकिन 1867 में अमेरिका को इसे बेच दिया गया। और ये जो दूरी है यहां, ये महज 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के आसपास की है। ये अलास्का में मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका यहां रूल नहीं चलता, इंटरनेशनल कोर्ट को यह जगह नहीं मानती, इसलिए पुतिन को गिरफ्तारी का डर नहीं है। अब अगर बात करें 15 अगस्त 2025 को अलास्का में जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में, भारत ने इस बैठक का स्वागत किया है, जिसमें यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में चर्चा होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बैठक को शांति की संभावनाओं को बढ़ाने वाला कदम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान "ये युद्ध का युग नहीं है" को दोहराया। भारत इस बैठक को पूर्ण समर्थन देता है और युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में योगदान देने को पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन भारत योगदान दे चुका है, वो आगे पता चलेगा। क्या आपको भारत का रोल इस समिट में महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों का लाभ उठाकर शांति वार्ता को बढ़ावा दे रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह बैठक यूक्रेन संकट के समाधान और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई थी। एनएसए अजीत डोभाल रशिया गए थे, उसके बाद यह बात हुई थी, ने भी इस दिशा में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाया है। देखिए, अमेरिका की तरफ से जो दबाव बनाया गया रशिया के ऊपर या फिर कहें कि भारत के ऊपर, वो रशिया को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। और जिसके बाद ही जैसे ही भारत के ऊपर पेनल्टी के रूप में 25% टैरिफ लगाया गया और 25% टैरिफ कुल मिलाकर 50% हुआ, तभी रशिया बात करने के लिए तैयार हुआ है। तो भारत की भूमिका तो इसमें बहुत बड़ी होने वाली है। अब कितनी भूमिका होने वाली है वो भी देखिए। अमेरिकी सीनेटर है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि मैं हमेशा अपने भारत में बैठे दोस्तों को बोलता था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वो कर सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप और यूक्रेन में जो ब्लड बाथ जो चल रहा है को रोकने में मदद करना। इंडिया रूस से सस्ता तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीएम मोदी ने पुतिन के साथ हाल ही में फोन कॉल में यूक्रेन युद्ध को जस्टली, ऑनरेबली और हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। क्या हुआ है फोन कॉल में, क्या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये लिंडसे ग्राहम वही सीनेटर है जिसने भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगाने की बात कही थी और ट्रंप से इस प्रस्ताव को पास भी करवा लिया था, उसका अपना सिग्नेचर भी करवा लिए थे। लेकिन अब इसी सीनेटर के जो बयान है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। यहां जरूरी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि लाखों लोग मरे हैं और कई तरह से बहुत से लोग अपनी सोच में अड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। मेरा मतलब ये मेरा युद्ध नहीं था, साफ तौर पर कह दिया कि मेरा युद्ध नहीं था।
ये बाइडेन का युद्ध था, लेकिन यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छा रहा। जैसा कि आप जानते हैं वो हमसे उपकरण खरीद रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है और वो बहुत खर्च कर रहे हैं, उपकरण खरीद रहे हैं। हम पैसा खर्च नहीं कर रहे, लेकिन हम उन्हें उपकरण सप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए वो मर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जानते हैं हाल ही में बहुत सी चीजें हुई हैं जिनका असर हुआ है। मैं भारत से संबंधित कुछ भी जिक्र नहीं करूंगा, मतलब जानबूझकर, ईगो पर बात है, नाक की बात है, इसलिए मैं भारत से संबंधित कुछ भी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन शायद उसका भी असर रहा हो। लेकिन सिर्फ असर नहीं, इस बात को राष्ट्रपति ट्रंप भी जानते हैं कि भले ही जो पागलपन वो कर रहे हैं, जो सनकीपना वो दिखा रहे हैं, आखिरकार अगर ये बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारत ही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। हालांकि जो अगले 5 दिन है या फिर 4 दिन कहें, वो बहुत ज्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा कि वो रूस को कोई भी जमीन नहीं देंगे, जिससे समझौते की राह मुश्किल हो सकती है। मॉस्को ने चेतावनी दी है कि समिट से पहले उकसावे की कार्रवाइयां हो सकती हैं। कोई भी यूक्रेन को उकसा सकता है, फिर रूस को उकसा सकता है, और रूस के राष्ट्रपति ऐसे हैं एक बार में वो फिर काम तमाम करते हैं, वो बम गोलों मिसाइल से नीचे बात नहीं करते हैं। और कुछ देश इस बैठक को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकते हैं। ये कौन से देश हैं, ये भी बहुत समझने वाली बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समिट वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन युद्ध का स्थायी समाधान निकालना बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। भारत को इस समिट में कई लाभ हो सकते हैं, कई लाभ नहीं, भारत को बहुत ज्यादा लाभ इस समिट से हो सकते हैं अगर यह बातचीत ट्रंप की और पुतिन की सफल होती है या फिर पॉजिटिव वे में जाती है। तब ये लड़ाई रुक सकती है और भारत के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि जो पेनल्टी भारत के ऊपर लगी है वो हट जाएगी, बाकी जो टैरिफ लगा है वो भी भारत के ऊपर लगा हुआ कम हो सकता है। भू राजनीतिक संतुलन की अगर बात करें तो युद्ध रुकने से वैश्विक तनाव कम होगा, जिससे भारत को अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। तेल की कीमतों में कमी से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिलेगा। रूस पर प्रतिबंधों में ढील से भारत रूस व्यापार और ज्यादा आसान होगा। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% का टैरिफ कुल मिलाकर 50% में कमी की संभावना है। रूस से S-400 जैसे हथियारों की डिलीवरी में तेजी आ सकती है। हालांकि समिट का सफल होना और युद्ध का अंत अनिश्चित है। क्या समिट का सफल होना और युद्ध का अंत अनिश्चित लगता है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन दोनों ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हैं। जेलेंस्की कह रहे मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, पुतिन का कहना है कि जिन हिस्सों पर कब्जा कर लिया वो तो इससे मेरे। उसके बावजूद भी लगभग आधा यूक्रेन 50-50% बांटा जाएगा, तभी ये युद्ध रुक सकता है, क्योंकि ये एक नाजुक प्रक्रिया है और उकसावे की कार्रवाइयां इसे बाधित कर सकती हैं। उकसावे की कार्रवाई भी बाधित कर सकती है, और दोनों जिस तरीके से कोई भी एक तरफ रूस है जिसे आधा यूक्रेन चाहिए, दूसरी तरफ यूक्रेन है जो अपनी 1 इंच भी जमीन छोड़ना नहीं चाहता। यहां रूस आधा यूक्रेन इसलिए भी मांग रहा है क्योंकि इस युद्ध में रशिया का नुकसान ज्यादा हुआ है, ज्यादा सैनिकों का नुकसान हुआ है, ज्यादा गोला बारूद का नुकसान हुआ है और ज्यादा पैसों का नुकसान हुआ है। इसीलिए रूस के भीतर ऐसी बातें चल रही हैं कि कम से कम आधा यूक्रेन चाहिए, या फिर जितने पर कब्जा किया हुआ है। एक बार मैप दिखाइएगा जरा दोबारा से रशिया का। फिलहाल देखिए जिन हिस्सों पर यहां तो रशिया बैठा ही है, यहां तक तो बैठा ही है, और यहां आगे धीरे धीरे एक एक गांव को वो अपनी रणनीति को लेकर स्ट्रेटेजिक तरीके से धीरे धीरे एक एक गांव पर लगातार कब्जा कर रहा है। लेकिन अब वो चाहता है कि यहां से यहां तक का आधा यूक्रेन मिले। अब आधा यूक्रेन देने पर अगर जेलेंस्की राजी होते हैं तो ये युद्ध विराम हो जाएगा, और 1 इंच भी जमीन देने के लिए राजी अगर जेलेंस्की नहीं होते हैं, उसके बाद जेलेंस्की को ट्रंप का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप को यहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने हैं जो 50-50% की जेलेंस्की के साथ डील की है। अगर वो मिनरल्स निकालने हैं तो उसके लिए ये युद्ध रुकवाना होगा, क्योंकि रशिया लगातार गोला फेंक रहा है, तो ऐसे में तो मिनरल्स नहीं निकाल पाएंगे। अगर जेलेंस्की तैयार नहीं होते हैं पुतिन की शर्तों पर, तब पुतिन तो मार ही रहे हैं, उधर से ट्रंप भी हाथ छोड़ देंगे और बचेगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की शायद बिना अमेरिका के कोई बहुत ज्यादा औकात नहीं है। तो फिलहाल ट्रंप का यह कहना है कि भारत की भूमिका तो है, लेकिन वो अपने ईगो के चक्कर में बताना नहीं चाहते क्या भूमिका है। बाकी 15 अगस्त को ये बैठक होती है या फिर कोई इस बैठक को, इस मीटिंग को पटरी से उतारने की कोशिश करता है, उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।